सबसे पहले तो मुझे अभी अंडर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन ये बताओ, आप में से कितने लोग दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं और लास्ट में आके दो ऑप्शन में अटक जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू एंड अप मार्किंग द इनकरेक्ट वन. If you are one of those, this video is exactly what you need. If you're stuck between two options, how do I come to the correct answer? The trick is creating a shadow answer. How do I do that? How does it help me? Why is it necessary? I'll be answering all of those questions in the next 10 minutes. So stay put. This video is going to go a long way. और अगर आप इससे help हुए तो प्लीज कमेंट में आके बताना that it worked for you. Now what exactly is a shadow answer और इसकी जरूरत हमें होती क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं. बट वो स्टार्ट करने से पहले एडमिट कार्ड्स आर आउट और आपके पास वीडियो के नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए और एडमिट कार्ड की डिटेल्स फिल कीजिए. इफ यू स्कोर अ 90 percentile or above, your GDPI prep is on us. AIMT और ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट हैपेंस दिस संडे. 3 स्लॉट्स में हो रहा है. जो भी आपका स्लॉट है चूज कीजिए, फिल कीजिए, टेक द फ्री ओपन मॉक टेस्ट. Our Beyond 99 test series comes only at ₹1, cannot get cheaper. जल्दी से रजिस्टर कीजिए इसके लिए अपने आप को. And let's understand shadow answer मेरे लिए क्रिएट करना क्यों बेनिफिशियल है. सबसे पहले सी अंडरस्टैंड कैट के जो क्वेश्चन स्टाइल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, दे आर डेलिबरेटली क्रिएटेड इन सच अ वे कि वो आपको ट्रैप करें. दिस आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड अग्री विथ. और जैसे ही मैं एक क्वेश्चन पढ़ के सीधा ऑप्शंस पे आ जाती हूं ना, मेरा माइंड रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देता है. वो मुझे हर ऑप्शन के जस्टिफिकेशन या एलिमिनेशन पे काम करने पे फोर्स करता है. And if I directly read the options, there are very very high chances कि मैं उन tricky words, that is जो आपको confuse करने के लिए लिखे गए हैं, मैं उसमें फंस जाऊं. And I have to avoid doing that. So how do we do that? I create a shadow answer, but shadow answer बनता कैसे है वो समझने के पहले ये याद रखना कि आपका shadow answer सवाल पढ़ते ही बनना चाहिए. Remember, this has to be done before you read your options ताकि आप इन options के trap में ना फंसे. Let's understand shadow answers कैसे create करते हैं. So step 1 is question stem को carefully पढ़िए, समझिए question क्या पूछ रहा है मुझसे. Is it asking me main theme? Is it asking me inference? Is it a critical reasoning question? जो मुझे strengthen पूछ रहा है या weaken पूछ रहा है. Remember those if false style questions? उसको simplify कीजिए अपने words में. All of the following cannot be inferred except simplify कीजिए अपने words में. वो मुझसे पूछ क्या रहा है. Once I've simplified the question, half the battle is already won. And then, before coming to the options, we create a shadow answer in our head for the simplified question. देखिए कैसे. So अगर मेरा question है क्या मेरे से क्वेश्चन मेन आइडिया पूछ रहा है, इन्फरेंस पूछ रहा है, पर्पस पूछ रहा है, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए पूछ रहा है. आई सिंप्लीफाई द क्वेश्चन इन माई हेड. देन आई कम टू क्रिएटिंग अ शैडो आंसर. शैडो आंसर क्रिएट करने के लिए अगर मेन थीम है, आई माइट नॉट हैव टू रीविजिट द part, obviously the entire passage, but I can recreate an answer in my head. I can recall what the whole passage was about. तो अगर मेन थीम स्टाइल क्वेश्चन था, I'll think ऑथर ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स बोला, थॉट फ्लो क्या था, टोन क्या था. ये तीनों चीजें मुझे मेन आइडिया स्टाइल क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी, समरी स्टाइल क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी. अगर मेरे पास में क्रिटिकल रीजनिंग का वीकनिंग स्टाइल क्वेश्चन है, I'll see मेन आइडिया क्या था, उसका ऑपोजिट क्या होगा. I think of that. So if need be, I revisit the part. अगर मेरे पास भी डायरेक्ट क्वेश्चंस है, अगर इन्फरेंशियल है और रिविजिटिंग आपको पता है कहां जाना है, you can go back. लेकिन अगर आपके पास में what can be inferred, what cannot be inferred, what is the main theme है, we just have to recall what the thought flow and the main theme of the passage was. And then comes our step of curating our shadow answer. How do we do that? Once I've simplified the question in my head, I think before looking at the options, इसका आंसर क्या हो सकता है. Let's understand how. अगर मेरा पैसेज मुझसे बोल रहा है, the author argues that AI will not replace but will augment it.
तो वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, उनको पुश करेगा पॉजिटिवली, उनको लिफ्ट करेगा, उनको हेल्प करेगा. दैट्स द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज. अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ऑथर्स व्यू, my shadow answer will look something like this. AI helps but doesn't replace, it is a supporting tool. Once I've created a shadow answer in my head with the help of the keywords, coming to the options, the trap options will never be a problem for you. थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टाइल्स में इसको लगा के देखते हैं एक्चुअल PYQs में कि क्या ये काम करता है मेरे लिए. So the question is, it's a PYQ based on the passage, which of the following copies would a Chinese museum be unlikely to consider as having less value? So simplify करते हैं क्वेश्चन को. चाइनीज म्यूजियम कुछ कॉपीज को लेस वैल्यू का मानती है, लेकिन कैसी कॉपीज को वो लेस वैल्यू का नहीं मानेंगे. इफ आई वांट आई कैन गो बैक टू द स्पेसिफिक पार्ट जहां ये लिखा हुआ था. अगर आपको याद है, यू कैन रिक्रिएट अ शैडो आंसर इन योर हेड. आई विल शो यू दैट स्पेसिफिक पार्ट जहां से आप आंसर निकाल सकते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर स्पेसिफिक पार्ट. इन दिस स्पेसिफिक पार्ट वेयर फ्यूजिपिन इज डिफाइंड, द ऑथर सेज कि वो कॉपीज जो एग्जैक्ट रेप्लिका हैं, दे आर एज गुड एज द ओरिजिनल वंस. If that is what the author told me and I remember that in my head about Fusipin, let's create a shadow answer. तो question मेरा क्या बोल रहा था? Which one of the following copies would a Chinese museum be unlikely to consider as having less value? कुछ copies को वो less value का मानेंगी. कौन सी copies को वो less value का नहीं मानेंगे? वो जो original का exact replica होगा. ये मैंने मेरे माइंड में सोच लिया. जो बिल्कुल क्लोज होगा ओरिजिनल के, वैसी कॉपी को वो लेस वैल्यू का नहीं मानेंगे. ऑप्शन ए देखते हैं. पाब्लो पिकासो's पेंटिंग ऑफ विंसेंट वैन गोस ओरिजिनल पेंटिंग आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट. अगर वो बिल्कुल कॉपी है तो वो उसको लेस वैल्यू का नहीं मानेंगे. माय पैराग्राफ टोल्ड मी दैट and I have the shadow answer in my head before coming to the options. I don't even have to worry about the other options. A is going to be my correct answer. एक और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप में इस टेक्निक को लगा के देखते हैं. अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास? All of the following statements, if false, could be seen as being in accordance with the passage except. ये सबका पिन पॉइंट है. इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे इफ फॉल्स वाले क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं. सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत सिंपल है. इफ फॉल्स को आप इफ ट्रू करके देखो, सो दैट यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑप्शन. इसको इफ ट्रू करने के लिए आपको इसका उल्टा करना है. कैसे? इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू आर नॉट इन अकॉर्डेंस टू द पैसेज एक्सेप्ट विच वन. सो आई जस्ट मेक दिस ट्रू और मैं इसका उल्टा कर देती हूं. So now that I have a simplified version of my question, I can create a shadow answer. मेरा question simplified version बोल रहा है all of the following statements, if true, are not in accordance of the passage except which one. So except is minus, not is minus, minus minus leads to plus. मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट मेरे पैसेज के अकॉर्डेंस में है, उसके आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डेंस में है. Argument passage ka is written here. From the Middle Ages into the ages of Enlightenment, theories of the undead continued to grow and develop. जो ऑप्शन सेम बात बोलेगा वो मेरा आंसर होगा. यही मेरा शैडो आंसर है on the same lines. Let's look at each option. Option number 1 says the undead remained vague and ill-defined. Rather, para मेरा कह रहा है grow and develop. ये तो उल्टा बोल रहा है. Wrong. The relationship between shamans and the undead was believed to be a strong and stable one. It doesn't actually align with the idea given. The growing sophistication of mankind meant that humans stopped believing in the undead. Again, they were growing and developing. इसकी बात नहीं हो रही है. D says the transition from the Middle Ages to the Age of Enlightenment saw new theories of the undead. अगर new theories आई, क्या वो grow कर रहा था, क्या वो develop कर रहा था? Yes, and that makes D as my correct answer. So that, my students, is the magic of creating shadow answers, where without looking at the options, you simplify the question stem.
यू कैटेगराइज इट एज वन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स, और आप अपने माइंड में ही सोचते हो इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपका माइंड क्लियर है उसके आंसर के बारे में तो आप किसी भी ट्रैप ऑप्शन में नहीं फंसोगे। अप्लाई दिस ट्रिक, you still have time. Practice to the T, and I'm sure it's going to help you tremendously.